मुन्ना ना, अब नहीं जाना। हाँ जी, गलती से हो गया है, गलती से लेक्चर ओपन हो गया ना मैथ का। तो अब इस लेक्चर को आपने कंप्लीट करके जाना है। मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे यार। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में 1 सीखा था न्यू बुक का, और पेपर के हवाले से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी कुर्सी की जो पेटी है उसको जो है कस के बांध लें। स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या करना है जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है हमने अलग अलग कर देने। बहुत मुश्किल काम होता है वैसे कोई भी चीज़ अलग अलग करना। जैसे हम छोटे होते थे ना, तो हमें उसके उस काम के ऊपर लगा देते थे, कहते थे दाल में से कंकर अलग करो। वो हमें बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन यहाँ पर सारी क्राम अवेलेबल हैं चूँकि, तो ये काम मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, सेपरेट कैसे करना है। बहुत आसान है, बेफिक्र हो जाओ। तो जी स्टार्ट करते हैं। 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा लिखा। यहाँ हम लगा रहे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया तो नीचे क्या था 4 + 5 अयोटा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 - 5 अयोटा से। और जाहिर सी बात है जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड भी हम करते होते हैं। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हुआ हो तो वो बता सकता है। हाँ जी, वो कहेगा माइनस से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, प्लस से क्यों किया है। बेटे जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब अयोटे के साथ अगर प्लस वाला है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस वाले से करते हैं। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने कर रखी है, अगर नहीं कर रखी तो अभी सीख लेते। ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपने जस्ट आपने ब्रैकेट्स लगा देनी। हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, 4 + 5 अयोटा और इधर है जी 4 - 5 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। क्या करना है, ये आपने 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ रखी है इस टाइप के। 2 को 4 के साथ, 2 को -5 अयोटा के साथ, फिर -7 अयोटा को 4 के साथ, फिर -7 अयोटा को -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे फार्मूला बन रहा है, क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वो फार्मूला है। फार्मूले को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ बेशक = लगा दें आप। ठीक है, हाँ जी, 2 को 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 8। उसके बाद 2 को -5 अयोटा के साथ, तो 2 × 5 = 10, यहाँ माइनस है तो -10। देखें 2 के साथ तो अयोटा नहीं है, लेकिन 5 के साथ एक अयोटा है, तो यहाँ पर एक अयोटा आ जाएगा। फिर -7 को 4 के साथ, तो -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28, और क्या आ जाएगा अयोटा, क्योंकि 7 के साथ एक अयोटा है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। 7 × 5 = क्या होता है बच्चों 35। ये अयोटा और ये अयोटा, अब 2 अयोटा आ गए इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे अयोटा स्क्वायर। ओके बच्चों, नीचे वाला फार्मूला है। फार्मूला कैसे है जी, a + b a - b, तो उसको कैसे लिखते थे आप लोग, याद है 9 क्लास में, a² - b² लिखते थे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर -5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है फार्मूले के मुताबिक। वैसे आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया है वैसे इसको भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये आ गया 8 -10 अयोटा और -28, दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा। 10 और 28 कितने हो जाएंगे 38 अयोटा प्लस 35
अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, -1। नीचे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -5 का स्क्वायर 25, और क्या आ जाएगा अयोटा का भी स्क्वायर। 5 का अलग लिया तो 25 आ गया और अयोटा का स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है हमने, 8 -38 अयोटा, ये देखें ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35। नीचे 16 -25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अयोटा स्क्वायर याद रख लें, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रख लें आप। ठीक है, उसके बाद अब देखें 8 -35, 8 -35 कैलकुलेटर में लिखें ऐसे 8 -35, तो आपका जवाब क्या आता है वहाँ पर। इस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर जो है करना है। तो क्या आएगा -27, क्या आएगा -27। उसके बाद -38 अयोटा वैसे आ गया। नीचे 16, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब नीचे वालों को प्लस कर देंगे हम, नीचे वालों को प्लस, -27 -38 अयोटा ये वैसे आ जाएगा। नीचे वालों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। देखिए अब जो 41 लिखा हुआ है ये दोनों के नीचे लिखा हुआ है, अलग अलग लिख लेंगे हम। दोनों के नीचे इकट्ठा लिखा हुआ है ना, नीचे अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बता देता हूँ आपको। -27/41, फिर -38/41, और इसके साथ क्या आएगा अयोटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 41 को 27 के नीचे अलग कर दिया, 38 के नीचे अलग कर दिया, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आर लिखना है कैपिटल, जो इसका रियल पार्ट है वो बगैर अयोटे वाला है -27/41, और बड़ा कैपिटल आई लिखना है जो इमेजिनरी नंबर को शो करता है वो है -38/41। क्यों? क्योंकि वो अयोटे के साथ वाला विद साइन। ठीक है, विद साइन, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, माइनस होगा तो माइनस लाजमी लगाना है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जी। अब दूसरा करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक काम उसने और बढ़ा दिया आपका। देखें यहाँ पर सिंपल वैल्यू है, यहाँ पर स्केयर आया हुआ है ऊपर वाली वैल्यू का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केयर ओपन करना है। तो स्केयर ओपन करते हैं जी, सवाल लिख लेते हैं हम एक दफ़ा। -2 + 3 अयोटा होल स्केयर ओवर 1 + अयोटा। तो ऊपर वाले का स्केयर कैसे ओपन होगा, a + b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ना, a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला होता था। और ये वाला आपने ओपन कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये -2 को क्या समझेंगे आप a, और 3 अयोटा को क्या समझेंगे आप b। तो आपका फार्मूला ओपन हो जाएगा। मतलब -2 का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर था, a की जगह क्या है -2, मतलब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है अब 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले का। उसके बाद क्या है a की जगह -2 और b की जगह 3 अयोटा, और नीचे आ गया जी 1 + अयोटा। ओके बच्चों, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा, और सवाल भी सही हो जाएगा, गलती नहीं होगी। ओके बच्चों, हाँ प्रॉमिस नहीं किया, प्रॉमिस अब कर लेता हूँ, तमाम बच्चों को सवाल समझ में आएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, आपने भी प्रॉमिस करना है वीडियो के लास्ट में। ओके बच्चों, ये करते हैं। तो -2 का स्क्वायर यार 4, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा भी है तो अयोटा का भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखें ये प्लस है, ये माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और यहाँ पर क्या है अयोटा। ठीक है, ये अयोटा हो गया। नीचे 1 + अयोटा। ओके हो गया।
अब अयोटा स्क्वायर की जगह आपको पता है -1 पुट करते हैं, 4 + 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और फिर -12 अयोटा, नीचे 1 + अयोटा। ओके बच्चों, 4 + -9 1 जार 9 -12 अयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा। ओके, 4 - 9, अब 4 - 9 बच्चों को नहीं आता, 4 - 9 नहीं आता तो कैलकुलेटर पे कर लेना है बच्चों, जवाब आएगा -5। गलती नहीं करनी, बेशक कैलकुलेटर की हेल्प ले लें लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो -5 -12 अयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा। अब ये बन गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे 1 था बिल्कुल उस शेप में आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। हाँ जी बच्चों, तो लिखते हैं -5 -12 अयोटा, ठीक है, उसके बाद 1 + अयोटा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए नीचे 1 + अयोटा है तो 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। आगे जितना भी काम है, जैसे पहला सवाल था हमारा, पहला पार्ट था, जैसे वहाँ किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। अगला काम ब्रैकेट्स लगा देनी है, -5 -12 अयोटा और 1 - अयोटा, नीचे 1 + अयोटा और 1 - अयोटा। अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -5 ही आएगा ना यार, -5। उसके बाद -5 को माइनस अयोटा के साथ, देखें दोनों के साथ माइनस, इधर भी माइनस इधर भी, तो प्लस हो जाएगा। 5 को अयोटा के साथ तो 5 अयोटा, ओके। फिर -12 अयोटा को 1 के साथ तो वो तो वैसे आ जाएगा -12 अयोटा। -12 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ तो माइनस प्लस 12 अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा और इधर भी अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर हो जाना है। नीचे देखें, नीचे है जी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, यही बनेगा ना, पहली का स्क्वायर फिर माइनस दूसरी का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर किया था 4 का स्क्वायर फिर माइनस फिर अगली का भी स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ पर भी पहली का स्क्वायर 1 है, फिर माइनस दूसरी का स्क्वायर वो अयोटा स्क्वायर है। ओके बच्चों, तो पहला -5 तो आ गया वैसे। उसके बाद देखें +5 -12, +5 -12 कैलकुलेटर पे आप लिखें इकट्ठा, +5 लिखें पहले, फिर फ़ौरन -12 लिखें तो -7 आएगा। ओके बच्चों, एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस करते हैं और जवाब जो है साइन वो बड़ी का आता है। उसके बाद दोनों अयोटा वाली हैं तो साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर नहीं लिखना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। +12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस ये वाला आ गया, इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम, -1। तो ये नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और 1 कितने हो जाएंगे नीचे 2। ओके बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं हम -5 -7 अयोटा, हाँ जी, प्लस माइनस -12 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2। ओके बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -5 -12 को पहले लिख लेते हैं, -7 अयोटा को बाद में, और नीचे क्या है जी 2। तो -5 और -12 कितने हो जाएंगे, -17, ठीक है। नहीं आता तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद -7 अयोटा वैसे आ गया। अब 2 दोनों के नीचे है, एक साथ है, आपने अलग अलग कर लेना है। -17/2 अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद -7/2 अयोटा अलग हो गया। तो अब बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। रियल पार्ट जो है वो बगैर अयोटा वाला है -17/2, और जो इमेजिनरी है वो है -7/2 क्योंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है। ओके बच्चों, अब करते हैं जी हम इसका तीसरा पार्ट, आसान है, चौथा थोड़ा सा लेंथी है।
हाँ जी बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा अयोटा ओवर 1 + अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से। नीचे है 1 + अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 अयोटा से, और नीचे भी आ जाएगा 1 - अयोटा। अब ऊपर ब्रैकेट्स लगा देनी है, क्या आ जाएगा, अयोटा इंटू 1 - अयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा इंटू 1 - अयोटा। अब ऊपर वाली तो सिंपल एक ही टर्म है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगी इससे। अयोटा को 1 से, अयोटा बीच में माइनस है, माइनस आ गया, अयोटा को अयोटा के साथ, तो अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे नीचे बिल्कुल वैसे काम जो पिछले सवाल में किया था, 1 का स्क्वायर फिर माइनस फिर अयोटा का स्क्वायर। ऐसे बनता है ना फार्मूला, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, जब एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में। तो अगला इसको सॉल्व करते हैं। पहला अयोटा तो वैसे आ गया, वैसे आ गया, माइनस इस अयोटा की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, यही आ जाएगा ना। अच्छा जी, ये 1 वैसे, माइनस इस अयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1, ठीक है। तो आगे क्या चलेगा, अयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1, ये भी, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पिछले सवाल में भी बिल्कुल सेम वैल्यू नीचे आ रही थी, यहाँ पर भी सेम आ रही है, तो नीचे सेम ही आंसर आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 को अलग अलग कर लेना है दोनों के नीचे। तो अयोटा के नीचे भी 2 प्लस 1 के नीचे भी 2, ठीक है। अच्छा मुझे अब यहाँ बताएं, अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब बताएं रियल पार्ट कौन सा है इसका, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, दोनों सेम है। देखें, ये बगैर अयोटे के है, तो ये रियल पार्ट है 1/2, और ये अयोटे के साथ है 1/2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, जो कि 1/2 और 1/2 ही है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा सवाल है, एनुअल पेपर में भी आ सकता है। अब करते हैं चौथा, उसमें अगेन स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे एंड देन आगे हम उसको रैशनलाइज समझ लें करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा अगेन, a² + b² + 2ab ऊपर और नीचे वैसे चलती जाएगी। बाद में जाकर हम ऐसे काम करेंगे जैसे ऊपर किए हमने या पिछले सवालों में किए। तो फार्मूला ओपन करते हैं। 4 जो है वो a है, तो मतलब 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर पहले होता है, फिर b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर, फिर +2 a की जगह 4 और b की जगह 3 अयोटा, ठीक है। क्योंकि ये 4 और 3 अयोटा की टर्म में है, वो a b की टर्म में है। उसके बाद नीचे तो वैसे आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। ओपन करते हैं फार्मूला, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, और 7 अयोटा भी है तो यहाँ पर अयोटा का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस, हाँ जी, 2 4 8, 8 3 24, और 7 अयोटा है तो 1 अयोटा भी आ जाएगा। नीचे 4 - 3 अयोटा। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, -1, 16 + 9 इंटू -1 + 24 अयोटा। ओके बच्चों, उसके बाद नीचे जो है वो आ जाएगा 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब देखें, अब अगला काम क्या लग रहा है आपको, ये प्लस है ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कर लेते हैं हम 16, तो -9 हो जाएगा, उसके बाद +24 अयोटा, नीचे 4 - 3 अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर अगला जो है वो अगले पेज पर करेंगे। हाँ जी, 16 - 9 कितना होता है बच्चों, 7, 7 आ गया, +24 अयोटा, नीचे 4 - 3 अयोटा, तो ये आ गया। इसके बाद हम इसके जो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अब वो काम करने लगे हैं हम, ठीक है बच्चों। हाँ जी, यहाँ लिख लेते हैं क्या आया था हमारे पास, 7 + 24 अयोटा,
और नीचे था 4 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, 7 प्लस 24 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। अब देखें 4 माइनस है, 4 माइनस 3 आयोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ सिर्फ ब्रैकेट्स लगानी है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा 7 प्लस 24 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। ओके बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, फर्दर मल्टीप्लिकेशन और नीचे फार्मूला ओपन कर देना है। 7 4 ज़ार 28, उसके बाद 7 3 ज़ार 21 और 3 के साथ आयोटा है तो यहाँ पर आयोटा आएगा, प्लस उसके बाद हाँ जी 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका, आई थिंक 96 आयोटा, उसके बाद प्लस ऐसे आ जाएगा ना, हाँ जी। उसके बाद 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है, इधर भी, तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर अलग, फिर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर अलग, ऐसे करते हैं ना, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर देते हैं, बीच में माइनस आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, 28 वैसे, हाँ जी 21 और जो है 96, अब इनको क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, ये देखें ये ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करेंगे इनको, क्या आ जाएगा आपके पास 117 117 आयोटा, उसके बाद प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं ना बच्चों। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे आयोटा का स्क्वायर हमने पुट करना है और इनको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 28 प्लस 117 आयोटा, हाँ जी, प्लस माइनस -72, नीचे 16 माइनस 9 और यहाँ क्या आ जाएगा -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 9 1 ज़ार 9। उसके बाद 28 और 72 को सॉल्व करना है क्योंकि ये बगैर आयोटा वाली है। हाँ जी, 28 माइनस 72 कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पे क्या करना है आपने, 28 माइनस 72, तो इसका जवाब आता है जी आई थिंक -44 प्लस 117 आयोटा, तो वैसे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, ऊपर वैसे लिख देंगे 44 प्लस 117 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा 25 दोनों के इकट्ठे है, दोनों के नीचे है ना इकट्ठे, अलग अलग कर लेना है आपने। अलग अलग कैसे करते हैं सिखा चुका हूँ मैं। क्या आ जाएगा -44, इसके नीचे 25 अलग, प्लस 117 के नीचे 25 अलग, और इसके साथ आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, इसका मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, आपके सामने सॉल्व हो चुका है, कमेंट बॉक्स में इसका सब ने जवाब देना है। अब मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ, तमाम सवाल तमाम बच्चों को समझ में आए हैं। आपका प्रॉमिस ये है कि अपने फ्रेंड्स को बताना है यार, उसकी रीज़न भी ये है कि बेचारे मैथ को मुश्किल समझते हैं और हमारा जो चैनल है वो नया चैनल है, बच्चों को इतना पता नहीं है। तो आपने चैनल का नाम बता देना है या क्या कह देना है जी, सर इकराम रहीम का चैनल है। वो जब सर्च करेंगे तो फिर वीडियोस लेक्चर्स आ जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और इंशाल्लाह किसी बच्चे को मैथ में सप्ली नहीं आएगी, ये गारंटी है। अगर वो यहाँ पर आकर एक लेक्चर यार जो कि 25 से 30 मिनट का भी नहीं होता, मैक्सिमम आधे घंटे का लेक्चर,
आके ले ले तो मैं गारंटी देता हूँ वो पास हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खूब मस्ती करो, एंजॉय करो, पढ़ो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।